सावन आने वाला है। गांव का नाम था हरिपुर, जो हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता था। गर्मियों की तपती दोपहरी धीरे धीरे विदा ले रही थी और आसमान में बादलों की हल्की झलक दिखने लगी थी। गांव के लोग सावन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खेत सूखे पड़े थे, कुएं की तलहटी तक पानी कम हो गया था और बैल भी छांव में सुस्त पड़े थे। हरिपुर में एक लड़का था, राजा। करीब 12 साल का, चंचल, जिज्ञासु और बहुत ही खुशमिजाज। उसके बाबा शिवनारायण हर साल सावन आने से पहले गांव में बच्चों को कहानी सुनाते थे कि कैसे सावन के साथ हरियाली, खुशियां और ठंडक आती है। राजा को हर साल ये कहानियां सुनना बेहद पसंद था। इस बार सावन देर से आने वाला था। जून का अंत आ चुका था, पर अब तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। लोग चिंतित थे, लेकिन राजा के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। बाबा, क्या सावन भूल गया है हमारे गांव का रास्ता? राजा ने एक दिन पूछा। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, कभी कभी भगवान बादलों को रास्ता ढूंढने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। राजा को बाबा की बातें समझ तो नहीं आईं, लेकिन उसका विश्वास पक्का हो गया कि सावन जरूर आएगा। गांव की औरतें भी सावन की तैयारी में जुटने लगी थीं। किसी ने पीले और हरे रंग की चूड़ियां मंगवाईं, किसी ने मेहंदी के पत्ते बटोरने शुरू कर दिए। मंदिर के पुजारी ने भी साफ सफाई शुरू कर दी थी। माँ दुर्गा के मंदिर में हर साल हरियाली तीज और झूला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। राजा और उसके दोस्त रोज पेड़ के पास झूला बांधते, लेकिन सूखे मौसम में ना हवा बहती थी, ना झूला झूलता। फिर भी बच्चों का मनोबल कम नहीं हुआ। एक दिन गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक ने बच्चों से कहा, सावन आने वाला है, हम इस बार स्कूल में सावन उत्सव मनाएंगे। कविता, गीत, झूला, नाटक सब होगा। जो भी बच्चा भाग लेना चाहे, नाम लिखवाओ। राजा ने फौरन अपना नाम लिखवा दिया। उसने सोचा वह सावन पर कविता सुनाएगा। घर आकर वह बाबा के पास गया। बाबा, मुझे सावन पर कविता चाहिए, सबसे अलग। बाबा ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो खेत की ओर। सावन की कविता खेत, पेड़, पक्षी और बच्चों से ही तो बनती है। बाबा और राजा खेतों की ओर निकल पड़े। सूखी मिट्टी, मुरझाए पेड़ और प्यासे पक्षी, सब सावन की बाट जोह रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला, जो अपने खेत की बाउंड्री ठीक कर रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, आप खेत ठीक क्यों कर रहे हो जब बारिश ही नहीं आई? किसान ने कहा, बेटा, अगर खेत तैयार नहीं होगा तो सावन भी क्या करेगा? हमें तो उम्मीद बनाए रखनी है। उस दिन राजा ने सीखा कि सावन केवल मौसम नहीं होता, वो उम्मीद है, तैयारी है और विश्वास है। राजा ने कविता बनाई। आया नहीं अभी तक सावन, पर मन में बजता है पावन। बादल धीरे धीरे आएं, धरती को हरियाली पहनाएं, हर पेड़ करे अब मस्ती, प्यासी मिट्टी में आए सस्ती। ओ सावन, तू जल्दी आ जा, हम सबको खुशियां दिला जा। कविता सुनकर बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को एक पुराना रेशमी रुमाल दिया, ये तुम्हारे दादाजी का है। वे भी सावन में इसे सिर पर बांधकर गीत गाया करते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आकाश में पहली बार काले बादल गरजे। गांव के हर कोने में बच्चों की खुशी की चीखें गूंज उठीं, सावन आ गया, सावन आ गया। बिजली चमकी, फिर बादल गरजे और फिर शुरू हुई टप टप बारिश। पहली बूंद गिरते ही धरती की सौंधी खुशबू फैल गई। राजा भागा बाहर, नंगे पैर, भीगता हुआ, हंसता हुआ। उसकी माँ चिल्लाई, बीमार हो जाएगा, लेकिन फिर मुस्कराकर दरवाजे से देखती रही, क्योंकि वो जानती थी सावन की पहली बारिश हर बच्चे का अधिकार होती है। राजा और उसके दोस्त तालाब की ओर भागे, पेड़ पर झूला बांधा, गीत गाए। झूला झूले रे राजा, सावन आया बनके बाजा। पपीहा बोले अम्बुआ डाली, हरी चुनरिया ओढ़े क्यारी। स्कूल में भी सावन उत्सव मनाया गया। राजा ने अपनी कविता सुनाई और सबने खूब तालियां बजाईं। प्रधानाध्यापक ने कहा, सावन का असली मतलब है मिलजुल कर खुशियां बांटना। और राजा ने हमें ये याद दिलाया। सावन के पूरे महीने में हरिपुर गांव में झूले झूले गए, पकवान बने और गीत गाए गए। खेतों में हरियाली लौट आए, कुएं में पानी आ गया,
और गांव में जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। और सबसे ज्यादा मुस्कुराया राजा, क्योंकि वो जानता था सावन देर से आता है, लेकिन खाली हाथ नहीं।